देखो, उसकी समझ के लिए विवेक चाहिए। अभी बुद्धि तो है सबके पास, उसमें विवेक नहीं उपजा है। विवेक जब होता है तो ये बात खत्म हो जाती कि कैसे समझाना चाहिए। होए विवेक, मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक से, अच्छा विवेक बाजार की चीज है नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो मुझे लगता है आपके ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि संत संग मिला। तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा है। अब सत्संग सुनो, तो सत्संग में इन्हीं तीनों बातों के काटने को बार बार घुमा घुमा करके उदाहरण दिए जाते हैं, तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। सत्संग सुनते सुनते मन पवित्र होने लगेगा, तो दिमाग बैठेगा भगवान के नाम में, भगवान की लीला चरित्र में। और इसका प्रभाव ऐसा है कि फिर और कुछ न सुहाए, फिर और कुछ अच्छा नहीं लगने लगेगा। पर वो दीर्घ काल तक। ऐसे ही लगता है जैसे कई बार मतलब भजन में मन बहुत ज्यादा लग जाता है, तो नौकरी या व्यवहारिक अर्थ में जब वो क्लेश आता है ना, क्लेश आता है कि ये चिंतन छूटा, तो मन करता है आग लगे इस कर्म को, छोड़ो भागो यहाँ से। हाँ, पर अभी कच्चे हो, इसलिए अभी कचाई है ना बच्चा, इसलिए जब सच्चाई आ जाएगी तो हम आपको सच्ची कहते हैं। विश्व का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे भजन को रोक सके, कोई भी कार्य ऐसा नहीं। और विश्व का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए न हो। जिसको जहां जो कार्य मिला है, खूब अच्छे ढंग से उस कार्य को करते हुए नाम जप करे, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। देखो, मांस काटना बहुत गंदा काम है ना, और सदन कसाई जी कितना चाहिए, बोले 1 किलो, तो वही शालिग्राम भगवान 1 किलो हो गए। कितना चाहिए, 2 किलो, वही शालिग्राम भगवान। और हर हर गड़ासे में नाम चल रहा है, भगवत चिंतन। वो किसी जीव को नहीं मारते थे, कसाई कुल में जन्म था, तो वहां से कसाई वाड़े से। पर है तो निंदनीय न कार्य, पर स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भया। वो अपने धर्म का पालन करते हुए निरंतर नाम जब, तो सब बात बन गई बच्चा। कोई भी कर्म हमारे भजन में तब बाधक होता है जब हम अपने सुख के लिए अपने धर्म का त्याग करके आचरण करते हैं। अगर हम अपने धर्म में अपना सुख लें तो वो भजन ही बन जाएगा। जैसे गृहस्थी में ब्याह हो गया, अब एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, धर्म से वही गृहस्थी सफल हो जाए, अब उसी में व्यभिचार शुरू, अन्य अन्य, अब अधर्म हो गया, अब जल हो गया, पाप बन गया। ऐसे नौकरी है, उसे अर्थ मिलेगा, माता पिता की सेवा बनेगी, परिवार का पोषण होगा, हम अच्छी से अच्छी वस्तु अपने ठाकुर को भोग लगा सकते हैं, हम उसी पैसे से वृंदावन आ सकते हैं, उसी पैसे से 100-200 रुपए की बंदरों को, चिड़ियों को ऐसे, या किसी की दवा के काम में दे सकते हैं। तो हमारा काम बन रहा है ना, धर्म का काम हो रहा है, तो उसे हम इस रूप में देखें। भजन को हमने केवल मान लिया माला चलाना, भजन संपूर्ण भजन है। क्योंकि जब हम भगवान के हो गए, तो अब एक होता है कि पैसे से नौकर होना, और एक होता पूरा समर्पित नौकर, घर का नौकर। घर का नौकर घर का आदमी जैसा रहता है, नहीं रहता उसमें, क्योंकि वो पेमेंट नहीं लेता ना, तो वैसे ही कपड़ा पहनेगा जैसे बाबूजी पहनते हैं, वैसे ही कमरे में रहेगा जैसे बाबूजी रहते हैं, बाबूजी के साथ ही वो भले भाव में रहता है कि बाहरी आदमी यहाँ नौकर, पर वो समर्पित नौकर है। अब उसका और घर वालों में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन जो पैसे से उसमें भेद हो जाएगा। तो अपने लोगों को प्रभु का ऐसा सेवक बनना चाहिए, घर वाला। ये हमारी पूरी सृष्टि मेरे भगवान की है, मुझे सेवा मिली है गृहस्थी की, तो गृहस्थी धर्म से चलो, भगवान को प्रसन्न कर लो। मुझे मिला विरक्ति, हम विरक्ति धर्म से चले, भगवान को प्रसन्न कर ले। कोई झंझट नहीं भगवान को रिझाने में, बस हम क्या अपनी दिमागी झंझट से परेशान रहते हैं। उसको अगर सही मार्ग में लगा दे, कोई परेशान। जीवन भर वैश्यागिरी की पिंगला जी ने, जनकपुरी में रहती थी। एक दिन उनके हृदय में आया कि धिक्कार हमारे जीवन को, मैं क्या कर रही हूँ। रोज श्रृंगार करके और शाम से 12 बजे रात तक बैठी रहती। वो भगवान को जब ज्ञान देना होता है तब विपरीतता दे। अब जो पुरुष आता तो ये अब आएगा और मुझे धन देगा, ऐसा कोई आया ही नहीं। पूरा, अब सोचो, इंतजार में बैठे, कोई आया नहीं, भोजन की व्यवस्था कैसे। बहुत जलन हुआ, धिक्कार है इस धंधे से। मेरा जीवन प्रभु को आज से समर्पित है, और मैं अपना प्यारा प्रीतम पति भगवान को मानती हूँ। आज से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। उसी समय वो इतनी पवित्र हो गई कि दत्तात्रेय भगवान भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उसे 24 गुरुओं में एक गुरु माना। उसी समय, मतलब उसने कोई साधना नहीं की, निश्चय किया कि आज के बाद खत्म। मतलब निश्चय में कितनी पवित्रता हो गई कि भगवान ही दत्तात्रेय जी है।
और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की लिस्ट में उसको अपना गुरु माना, पिंगला को। तो बात समझो, अगर हम निश्चय कर ले कि मेरे भगवान, मैं प्रभु का, और सारी सृष्टि मेरे प्रभु की, अब जो प्रभु सेवा देंगे ईमानदारी से करूंगा, लेकिन प्रभु के लिए, बस महात्मा हो गया। खास बात समझनी, धर्म पर डटे रहना। अधर्म करोगे, एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा, और गाय ऐसे जंगल में घुस के ऐसे निकली, तो एक महात्मा जी बैठे थे, सत्यवादी थे। उसे पूछा, महात्मा जी गाय किधर गई? बोले गए हो गाय की हत्या कर दी। तो गाय की हत्या का जो अपराध हत्या करने वालों को लगा, वही महात्मा को लगा, गौ हत्या, और उनको नरक जाना। तो उनका हमने क्या किया है? बोले तुमने गाय को मारने का सहयोग करवाया। बताए, सत्य को भी बहुत समझदारी से करना है। सत्य बोलने से किसी की हत्या हो रही, किसी का नाश हो रहा है, तो ऐसे सत्य को राधे राधे, उस समय झूठ बोल दो, उसको निकाल दो। कई जगह शास्त्रों में ऐसा पाया गया है। अब आप किसी की जीवन रक्षा हो रही, जीवन बन रहा है, तो मैं दो शब्द बोलने में क्या होता है? क्योंकि सही बात पूछो तो सत्य श्री भगवान बका सब असत्य है। कहिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम कह रहे बड़े सत्यवादी हो, सब झूठे ही तो बोल रहे हो यार, सब टोटल झूठ बोल रहे हो। अरे कैसे झूठ बोल रहे? हम सत्य, हमने जो देखा, क्या देखा? देखो ऋषियों ने देखा, सर्वम खलविदम ब्रह्म देखा तुमने। तुम तो स्त्री देख रहे हो, पुरुष झूठ देख रहे हो ला, तो सब झूठे ही तो बोल रहे हो। सत्य तो भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है जी।